हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली एंड फ्रेंड पार्ट सेकंड में फ्रेंड के बारे में। चूंकि कल मैंने परिवार के बारे में विधिवत रूप से आप लोगों को परिचित कराया था। सबसे पहले मित्र क्या होता है, तो बालक के जो विभिन्न कार्यों में बालक का सहयोग दे एवं खेलकूद इत्यादि क्रियाएं बालक के साथ करे उसे हम क्या कहते हैं, बालक का मित्र कहते हैं। या हम दूसरे रूप से देखें तो बालक जिसके साथ खेलना, रहना, कूदना आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करना पसंद करते हैं उसे हम बालक का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम यदि बात करें, परिभाषा को समझेंगे। बालक के कार्यों में सहयोग करता है, पर जो बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है। बालक के विभिन्न प्रकार के कार्य सहयोग तो परिवार के सदस्य भी करते हैं, तो क्या वो मित्र हो जाएंगे? नहीं होंगे। बालक के जो विभिन्न कार्यों के साथ साथ उसके साथ खेल कूद आदि की क्रियाएं जो संपन्न करता है उसे हम कहते हैं बालक का मित्र। अब हम बात करेंगे फ्रेंडशिप की, और फ्रेंडशिप में क्या है सबसे पहले उसको जानेंगे। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध में भावात्मक संबंध क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। अर्थात भावात्मक संबंध, मित्रता ये नहीं है कि आप दो दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो फ्रेंड हो जाएंगे। ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो फ्रेंड ही होंगे। फ्रेंड क्या होते हैं? भावात्मक संबंध। अर्थात एक को यदि पीड़ा हो, दूसरे को एहसास हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं, अर्थात फ्रेंडशिप कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। दो मित्र हैं, वो जा रहे हैं या प्लेइंग कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। अब गेम खेलते समय एक को चोट लग जाती है, दो अच्छे मित्र हैं, तो दूसरे को बिल्कुल बहुत जल्दी वो ये लगेगा कि उसको सारे बहुत अच्छी तरीके से आराम हो जाए, और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा और उसकी सारी सारी हर एक प्रकार की देख रेख करेगा और उसको घर में विधिवत रूप से छोड़ के आएगा। उसे हम क्या कहेंगे? मित्र कहेंगे। यहाँ हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप में, आप एक एक चीज से स्पष्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हर रोज ऐसे ही दमदार वीडियो मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर मित्रता। मित्रता के टोटल फ्रेंडशिप के मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट हमारा डिवाइडेशन है उपयोगिता के आधार पर। अर्थात कुछ लोग, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, दो मित्र होते हैं, दो मित्र में एक दूसरे को उपयोग के आधार पर मित्र मानते हैं, या उनकी मित्रता एक दूसरे के उपयोग से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता के आधार पर मित्रता कहते हैं। या हम कहें दो अच्छे मित्र होते हैं, एक को आवश्यकता पड़ी किसी सामान की, दूसरे ने कह दिया सॉरी आई कांट हेल्प इट, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और उसने उस सामान को देख लिया कि आपके पास अवेलेबल है, तो उसके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा कि यार तुम मित्र लायक नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा कि उसने उसके दृष्टिकोण को तो नहीं समझा कि उसने मना क्यों किया, तो ये क्या हो जाएगी? उपयोगिता के आधार पर मित्रता। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। यदि आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें, क्योंकि क्या है, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और अपनी जो वीक पॉइंट होते हैं, कमियां होती हैं, या कोई एरर हो जाती है भूलवश, उसको भी आप जरूर कमेंट में, अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें, जिससे हमें चीजों को सुधारने का मौका मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे आनंद की मित्रता। जिससे आनंद की अनुभूति हो उसे हम कहते हैं आनंद की मित्रता। या हम कहें बालक ग्राउंड में खेल रहे हैं, कई बालक ग्राउंड में खेल रहे हैं, अब उसमें कोई अचानक ऐसी चीज हो जाती है हास्यात्मक, जिससे क्या है कि सभी लोग हंसने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आनंद की मित्रता। या दूसरा एग्जाम्पल दें, कई बालक होते हैं आपस में प्लेग्राउंड में जाते हैं, और कोई बैट ले आता है, कोई बॉल ले आता है, कोई स्टंप लाता है, और आपस में खेलते हैं, और उसमें जो उनको आनंद मिलता है वो हमारी क्या हो जाएगी? आनंद की मित्रता हो जाएगी। या हम कहें कहीं ट्रैवलिंग में कई पुरुष जा रहे हों और वो आपस में कोई संवाद छेड़ दें मोदी जी के बारे में,
और मोदी जी के बारे में पॉलिटिक्स होने लगे, वो क्या हो जाएगी, आनंद की मित्रता। कोई इतना बताएगा मोदी के बारे में, कोई उतना बताएगा और कोई ज्यादा बताएगा, तो यही होता है आनंद की मित्रता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, फ्रेंडशिप की। सच्ची एवं अच्छी मित्रता। सच्ची एवं अच्छी मित्रता सबसे बेस्ट मानी गई है, वो इसलिए क्योंकि क्या है, फ्रेंडशिप राइट वही होती है जो जिसमें सच्चापन हो, मतलब सत्य पर आधारित मित्रता हो, जिसमें गुड क्वालिटी हो। अर्थात यदि एक मित्र को आवश्यकता पड़ी, दूसरा उस आवश्यकता को पूर्ति कर दे संकट के समय, और आपकी हर एक प्रकार की बुराइयां, ये नहीं कि आपके द्वेष को भी वो अच्छा बताता रहे, तो वो मित्र नहीं है आपका। वास्तविक मित्र ये है आपके गुण एवं दोष, आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपकी प्रॉपर्टीज एंड डिसप्रॉपर्टीज, दोनों आपको रूबरू कराए, दोनों आपके सामने बताए, तो वो आपका क्या है, सच्चा व अच्छा मित्र है। बात करेंगे आगे। मित्र बालक के हम उम्र लगभग समान का होता है। यदि कोई फ्रेंडशिप करता है, वो लगभग समान यदि है, समान उम्र में है, तो वो फ्रेंडशिप काफी टाइम तक चलती है। लेकिन समान उम्र में नहीं है तो फ्रेंडशिप क्या होती है, टूट जाती है। इसलिए बालक मित्र के समझ और सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, जो बालक के मानसिक विकास में सहायता करता होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि जब बालक समान उम्र के होंगे तो हर एक प्रकार के वो आइडियाज और हर एक प्रकार की फीलिंग एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे। यदि हम उम्र नहीं होंगे, एक एज में 9 ईयर का है और एक 39 का है, तो वो शेयरिंग नहीं बन पाएगी, वो एक्टिविटी नहीं बन पाएगी। अब हम बात करेंगे संबंध अर्थात रिलेशन। यहां से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर व विवाह के आधार पर, देखिए यहां पहला वर्ड आया है हमारा विवाह के आधार पर, और एक आया है भावनाओं के आधार पर, एक आया है विवाह के आधार पर। देखिए भावना और एक आया है विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंध कहते हैं। अब यहाँ विवाह संबंध क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर आपके मामा मामी हो गए, चाचा चाची हो गए, ये क्या हो गए आपके विवाह के आधार पर। माता पिता हो गए, ये आपके विवाह के आधार पर मैरिज रिलेशन बेस्ड ये रिलेशन है। लेकिन सेकंड आपका होता है ब्लड रिलेशन, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं, ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो आपके रक्त से टच में, अर्थात हम कहें भाई भाई, भाई और भाई, बहन और बहन का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, बहन और भाई का, पिता पुत्र का, पिता और पुत्र का, या माता और पुत्री का, या माता और पुत्र का। ये कोई मस्ट नहीं है कि माता और पुत्री का ही हो, माता और पुत्र का भी हो सकता है, पिता और पुत्री का। क्योंकि क्या है, इसमें ब्लड इंपॉर्टेंट है, ना कि जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, ब्लड, ब्लड से जुड़े हो एक दूसरे से, रक्त संबंध जिसे हम कहते हैं। संबंध एक ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है, उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार भी करना पड़ता है, क्योंकि संबंध क्या है, एक ऐच्छिक व्यवहार होता है। संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करते हैं। उसके संबंध कैसे हैं ये मायने रखते हैं उसके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में। संबंध के प्रकार जैसा कि अभी मैंने बताया, रक्त संबंध, और सेकंड आपका विवाह के आधार पर संबंध। पहला आपका पिता पुत्र हो गया, माता पुत्री हो गए, दादा दादी हो गए, या हम कह सकते हैं पिता पुत्री, पिता और पुत्री का संबंध हो गया, माता और पुत्र का संबंध हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रक्त संबंध। अर्थात हम कहें यदि रिलेशनशिप की बात करें तो ये आपकी प्राइमरी रिलेशनशिप हो जाएगी। कौन सी रिलेशनशिप हो जाएगी, प्राइमरी रिलेशनशिप। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने
इसके श्रेणियों को नहीं फैक्टर करके बताया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बने और न बनने की संभावना है। बस आप ये समझिए प्राथमिक में यदि आप में आ जाता है प्राथमिक द्वितीय कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके दोनों संबंध जो है वो प्राथमिक में आते हैं। विवाह के आधार पर माता पिता का हो गया रिलेशन, चाचा चाची का हो गया, दादा दादी का हो गया, मौसा मौसी का हो गया, किसी प्रकार का फूफा बुआ का हो गया, जो विवाह के आधार पर संबंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विवाह के आधार पर या मैरिज बेस्ड रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए परिवार के कुछ कार्य होते हैं, परिवार किस प्रकार के कार्य करके बाल देखिए परिवार का जो मेन मोटो होता है रोटी कपड़ा मकान, ये बालक के लिए उपलब्ध कराना, ये बेसिक नीड होती है प्रत्येक परिवार की, कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए पालन पोषण के लिए क्या रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड होती है, ये प्रत्येक परिवार का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। तो हम बात करेंगे बालक खेल की क्रिया संपादित होती है, बालक के अंदर खेल की क्रिया संपादित होती है, और बालक का खेल की प्रक्रिया से सामाजिकरण भी होता है, सोशलाइजेशन होता है। परिवार से तो होते ही होता है, परिवार से इसका सोशलाइजेशन तो होते ही होता है बालक का, लेकिन जो खेल की क्रिया से संपादित होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है। अब हम बात करें सामाजिकरण कैसे होता है बालक का, व्यवहार में जब परिवर्तन करता है, चेंज इन बिहेवियर, तब बालक का सोशलाइजेशन होता है। स्पष्ट रूप से परिवार के सदस्यों का व्यवहार नैतिक हो, बालक के प्रति पूछ लिया जाता है परिवार का किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए या किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए बालक के साथ। तो बालक के साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नैतिक हो, अर्थात ये नहीं कि हर एक बात पर चाटा खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। उससे बालक का जो संपूर्ण विकास हो सकता है वो नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास क्षीण हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो क्या है कि वो चीजों से डरने लगेगा, अपनी जो अभिव्यक्ति है वो सही रूप से कर नहीं सकेगा। इसलिए क्या है कि परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार हो वो नैतिक होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। बात करेंगे खेल के माध्यम से बालक का विकास किया जा सकता है। खेल के माध्यम से कैसे, शारीरिक विकास भी खेल के माध्यम से बहुत अच्छा होता है, बहुत तीव्र होता है। बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है किसकी, खेल के माध्यम से, क्योंकि खेल बालक की सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा रुचि किसमें होती है, खेल में। खेल के माध्यम से आप बहुत विभिन्न प्रकार की चीजों का अधिगम करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानसिक विकास का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। खेल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की चीजों को ज्ञान दे सकते हैं। कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं जिनसे आप बालक का विकास कर सकते हैं, मानसिक विकास। पहला आपकी किंडरगार्टन विधि है, किंडरगार्टन विधि। सेकंड आपकी हो जाएगी मारिया मांटेसरी विधि, ठीक है। थर्ड हो जाएगा सीखने सिखाने की विधि, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, मानसिक विकास को बढ़ाएगी बालक की। शिक्षा, बालक को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है, या बालक के लिए आवश्यक क्या है, शिक्षा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई होंगी, और आज आपका परिवार और मित्र पार्ट फर्स्ट और सेकंड फिनिश हो गया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप एक बार नोट बनाकर देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, किसी भी ईयर का आपकी सीटेट के कई एग्जाम हुए हैं, उसमें कोई भी फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आप चुटकियों में बड़े आसान तरीके से उस आंसर तक पहुंच जाएंगे सेकंडों में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।